एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम आपके साथ कुछ नए फॉर्मूले डिस्कस करे थे, उन फॉर्मूलों को फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला बताया था। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको एज अ फॉर्मूला मैं चाहता हूं कि आप याद करें, ठीक है, ताकि और बच्चे टाइम लगाएं, आप टाइम ना लगाएं। नेक्स्ट फिर मैंने आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फॉर्मूला निकालने को भी बोला था। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और उसमें से माइनस करेंगे हम 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस कुछ इस तरीके से। हमने दो फॉर्मूले और सीखे थे नए, ठीक है। चिंता मत करिए, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब से ज्यादा आपको नहीं आएगा, ये मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम एमटीजी को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा है। एमटीजी, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, भाई ये आपके पास पोलिनोमियल दिया हुआ है उन्होंने k-1 का x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ठीक है, मतलब ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है उन्होंने, तो इसको आप px मानेंगे। और इस पोलिनोमियल का एक जीरो भी दिया हुआ है इन्होंने। जीरो कितना है भाई इसका? -3 है, मतलब x इक्वल टू -3 इस पोलिनोमियल का क्या है? जीरो है। ये बात आपको उन्होंने बोली है, बोला है फाइंड करो किसकी वैल्यू? के की। याद करो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। मुझे एक बात बताओ, जीरो क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर पोलिनोमियल किसके बराबर आ जाए? जीरो। तो अगर मैं एक्स की जगह क्या चलाऊं? -3 इस पोलिनोमियल में, तो ये चीज किसके इक्वल होगी? जीरो। आइए लिख देते हैं फिर, लेट एक्स इक्वल टू में कितना? -3। तो पी ऑफ -3 किसके बराबर होगा? जीरो। आइए इसमें वैल्यू रख रहे हैं हम, k-1 तो रहेगा ही रहेगा। x की जगह क्या रखना है भाई? -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू में -3 और प्लस 1 इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको यहां से अपना एक कंसेप्ट बनाना है कि अगर कभी कोई पोलिनोमियल दिया है और अगर उसमें एक वेरिएबल मिसिंग है एक्स को छोड़ के और भी, के टी ऐसे करके, तो इक्वेशन से निकलेगा। और अगर साथ ही साथ अगर आपको जीरो दिया हुआ है, तो उस पॉइंट पर वो पोलिनोमियल किसके बराबर होगा? जीरो के। ये इक्वेशन बनाई जा सकती है कि p ऑफ दैट पोलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। 21-22 को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है, 24 में रिपीट हो सकता है कुछ। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा कि पॉलिनोमियल दे देगा, उसमें के मिसिंग कराएगा और आपको बोलेगा कि एक जीरो ये है। तो आपको क्या करना है, उस जीरो को उठाकर उस पॉलिनोमियल में डाल देना है और इक्वल टू जीरो वैल्यू प्लेस कर देनी है और उसमें से के निकाल कर ले आना है। ये आपको सेक्शन ए में बन जाएगा, ठीक है। अगर दो वेरिएबल मिसिंग हुए तो दो जीरो देगा, फिर एक जीरो नहीं देगा, दो जीरो देगा। फिर दो इक्वेशन में एक बार तो पहले वाले को डालोगे तब बनेगी, एक दूसरे वाले को डालोगे तो भी बनेगी, और फिर दोनों को किससे सॉल्व करेंगे हम लोग? एल। दोनों के लिए रेडी रहिएगा, आएगा 100% आएगा सवाल, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप -3 के हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करें, 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k -3k 6k -8 इक्वल टू 0। 2 कॉमन भी निकाल सकते हो ना, 8 को उधर भेजो, 6 को नीचे भेजो, प्रॉब्लम क्या है? 6k इक्वल टू में कितना हो गया? 8 के इक्वल टू में कितना हो गया? 8 अपॉन में 6। 2 से कट करेंगे तो 4 और अपॉन में 3, तो k की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है, 4 अपॉन में 3। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है।
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरो हैं -3 एंड 4। 2 आप ही बता दीजिए डिग्री कितनी होगी। 2 है भैया। डिग्री कितनी होगी भाई? 2 दो। भाई जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशंस होते हैं, जब वो सॉल्यूशन ही कह रहा है 2 है तो डिग्री कितनी होगी? 2। समझ में आया? ठीक है, तो आंसर इज अगेन क्वेश्चन नंबर ए है इसमें, मतलब ए है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए क्या लिखा है। अगेन वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन वही सवाल है। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, पॉलिनोमियल कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और एक जीरो आपको दिया हुआ है वो 2 है, और आपसे बोला है फाइंड करो के। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? इस x इक्वल टू 2 को इसमें डाल देंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे कि p ऑफ 2 किसके बराबर आएगा? 0 के, और फिर हम x की जगह यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पर k इक्वल टू 0, k की वैल्यू माइनस का 10। यस, जो भी ऑप्शन है वो आप देख लीजिएगा, 2020 में इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। ग्राफ दिया हुआ है आपको और आपको बोला है द ग्राफ ऑफ p ऑफ x इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोस पूछे हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ऐसा 2 ऐसे करके नंबर दिया, तो y इक्वल टू p ऑफ x। अच्छा, आगे पूछा है जीरोस कितने हैं, क्या पूछा है? नंबर ऑफ जीरोस। आप बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 क्यों है भाई? एक ही जगह टच हो रहा है, टेंजेंट की तरह काम नहीं कर रहा, टच करके गया। टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करके जाती है? तो एक ही जीरो। जितने कर हो रहे हैं वहां में बड़ा वो क्वार्टिक और उसकी बात बताइए। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने रियल, देखो जब आपसे वो जीरोस पूछ रहा है ना, आपसे कभी भी इमेजिनरी जीरोस के बारे में बात नहीं करेगा वो, आपसे रियल जीरोस के बारे में बात करेगा। रियल जीरोस कितने वो बताओ, वास्तविक रियल जीरोस कितने हैं, आंसर है। ठीक है, तो आप इसमें वन टिक करेंगे, आंसर चेक करना एक बार इसका कितना 1 है ना, वन टिक करेंगे। भाई जीरोस का जजमेंट आप कितनी बार कट करेगी एक्स एक्सिस उसे देख के ही करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जितनी बार एक्स एक्सिस कट करेगी उतने ही देख के करेंगे। 2 बार कट करिए 2 जीरो बताइए, 1 बार कट कर रही है 1 बताइए, अगर टच करके जा रही है तो एक ही बताना है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं भाई, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट पे क्वेश्चंस हैं। भाई 2 तरीके की रिलेशंस बात करी थी हम लोगों ने, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था? -b अपॉन a के। देखो एक तो क्वाड्रेटिक की बात करी थी है ना, और एक क्यूबिक की बात करी थी। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्यूबिक का भी ध्यान रखिएगा, ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना? -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। क्यूबिक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b अपॉन a, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा c अपॉन a, और अल्फा बीटा एंड गामा इज -d अपॉन a। एक एक बदल के, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्यूबिक पे वैसे आते नहीं है, बट उन्होंने ना जो अभी बुक है उसमें एक क्वेश्चन एक एग्जांपल दिया है जिसमें वेरीफाई करने को बोला है कि क्या ये जीरोस हैं, और अगर हैं तो रिलेशनशिप वेरीफाई करिए, ऐसा कुछ तो उन्होंने दिया है। तो भाई आप ये नहीं कह सकते क्या आता है। यहाँ तक ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद जीरोस 5 अपॉन में 3 एंड 0। क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझा दीजिए बस। 2 जीरो दे रखे हैं, 2 जीरो दे रखे हैं, वो बता रहा हूँ कि इनको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इनके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है। इसका मतलब ये जो दिए हुए हैं ये अल्फा और बीटा बीटा है, और पोलिनोमियल बनाने की जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये थी ना। अब अल्फा बीटा की जगह वैल्यू प्लेस कर दीजिए,
अल्फा की जगह क्या चल रहा है 5/3, बीटा की जगह 0, x प्लस 5/3 और इनटू में 0 इक्वल टू 0। तो ये तो खत्म ही हो गया। यहाँ पे 5/3 है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 x इक्वल टू 0। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल रहे हैं हम, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर आप कर दोगे x इक्वल टू 0 और x इक्वल, अच्छा सर ये तो करना ही नहीं, सॉरी, ये हो गया। यही आपका पॉलिनॉमियल है। आंसर चेक कर लीजिए, कोई मैच कर रहा हो तो। मेरे ख्याल से बहुत पहले ही मैच कर गया था, ये रहा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बस ऑप्शन देख लीजिए कोई अगर कोई मैच कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं, कोई सा भी नहीं कर रहा भाई, सही कर रहा लड़का भाई। सी कर रहा है भाई, सी में 5/3 पीछे x कहाँ है? ए दिया हुआ है। मैंने गलत किया क्या भाई, 3x स्क्वायर बात बिल्कुल सही है कि आपका जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है इससे, एज इट इज तो मैच कर नहीं रहा है, तो मैच करवाइए ना फिर। अब मैच कैसे करवाएं बताओ। मैच ऐसे करवा सकते हैं आप कि अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो ये चीज 0 ही रहेगी और ये कितना बन जाएगा। इसके भी सॉल्यूशन क्या होंगे, 5/3 और आप चाहें तो देख लीजिए। अब आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज है कि भैया 3 से क्यों किया भैया, 5 से कर लेते हैं। हाँ 5 से कर लो, पर ऑप्शन तो मिलेगा नहीं भैया। अगर हाँ बोलो, अब ले जाइए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वैसे ऐसे आता तो नहीं है, बट चलो इन केस अगर आया है तो ठीक है, ये नई चीजें सीखने के लिए थोड़ा। ठीक है, कि कभी कभी हमें ऑप्शन मैच कराने पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी अच्छा है भाई। देखो क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएंगे। देखिए अल्फा एंड बीटा क्या है आपके, जीरोस हैं, पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और आपको बोला है फाइंड करिए इस वैल्यू को। देखिए भाई सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप इसको सॉल्व करिए और अल्फा और बीटा कैलकुलेट करके ले आइए, एक तरीका तो ये है। ठीक है, जब आपके पास अल्फा बीटा ही आ जाएंगे तो इनमें वैल्यू डल जाएगी और ये प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, वो भी सही है। अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया जा सकता है तो ऐसे ही करिए। अगर आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं तो अल्फा बीटा निकाल लीजिए, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बट इन केस अगर अल्फा बीटा निकालना थोड़ा लेंथी पड़ रहा है या मुश्किल है तो आप कम से कम रिलेशनशिप्स लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो मतलब -1 अपॉन में 1, तो मतलब -1 ही रहेगा। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब -1। और जो आपसे पूछा गया है उनमें इन वैल्यूज को डालने की कोशिश करें। अब डायरेक्ट ऐसे वैल्यू तो डल नहीं रही, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करें समझदारी के साथ तो आपको पता चलेगा कि अल्फा बीटा यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, जिसे कि आप अल्फा प्लस बीटा ही लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है तो वैल्यू प्लेस कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो दो तरीके हैं, या तो आप अल्फा बीटा ही निकाल लीजिए, जो पूछा है वो कर दीजिए। अब मान लो इसी में इसकी जगह अगर ये वैल्यू पूछता तो कैसे करते,
तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछा ना, तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस, इसमें वैल्यू फॉर्मूला लगा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। अल्फा बीटा की कितनी है? -1। अल्फा -1 यहाँ पे 3 बार हो गया माइनस, तो माइनस तो रहेगा ही, और -1 का क्यूब मतलब -1 फिर रहेगा, आंसर है -4। इसी तरीके से कभी कभी इसी क्वेश्चन को भी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो अलग अलग वेरिएंट से करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए मान लो इसकी जगह ऐसे पूछ ले 1/2 प्लस 1/2 बीटा, तो कैसे करोगे? आंसर है फिर एलसीएम ले लेंगे भैया। इधर डिवाइड करोगे कितना? बीटा। इधर करोगे मेरे ख्याल से वैल्यू डल जाएंगे, है ना? ये सारे टाइप आने के चांसेस हैं। ये हो गया। एक और टाइप देखिए, ऐसे भी पूछते हैं कभी कभी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, ऐसे पूछते हैं, इसकी वैल्यू बताओ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने आपको बताया, क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये हो गया अपॉन में, मेरे ख्याल से अल्फा प्लस बीटा तो रिलेशन से निकल ही जाएगा, अल्फा बीटा ही पता है, अल्फा बीटा ही पता है। तो समझ रहे हो मतलब कितना इजी हो गया है। तो वो दो फॉर्मूले लेकिन याद रखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूब का। बोल दीजिए नहीं आ रहा तो ठीक है। अच्छा जी, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कभी कभी, इस पर भी गौर कर लेते हैं। 1/में अल्फा स्क्वायर प्लस 1/में बीटा स्क्वायर, ऐसे पूछते हैं, और यहाँ पे बीटा लिख देते हैं और यहाँ पे जानबूझ के अल्फा लिख देते हैं। फिर आपको क्या करना है? एलसीएम, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर आपके पास कितना हो जाएगा? बीटा क्यू प्लस, अब मेरे ख्याल से ये चीज तो निकालनी सिखाई है मैंने आपको, और इसको कैसे निकालोगे भाई? इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में है ना, तो स्क्वायर खींचा जा सकता है। और इसके लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। मेरे ख्याल से काफी ठीक है। ओके चलो, एक हमारे टाइम पे बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आता था इनका, वो चीज मैं आपको साथ थोड़ा शेयर कर देता हूँ कि आपको ना एक पोलिनोमियल देता है कि जी x मतलब 5x² माइनस 23x एंड प्लस का 4, ऐसे देता है, ऐसा देता है जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकता, और आपसे बोलता है कि अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं, अगर इसके जीरोस क्या हैं? अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड करिए ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस होंगे 1/अल्फा एंड 1 में बीटा, मतलब जो पिछले वाले के अल्फा बीटा हैं वो उन्हीं का रेसिप्रोकल नए वालों का होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये हमारे टाइम पे आता था, बड़ा फेमस था, और इसका बहुत ही सीधा सर्राटा जवाब है। इसमें आपको क्या करना है? इसको और इसको स्विच कर देना है बस, और इसका आंसर होगा जिसके रूट अल्फा बीटा है, और आपको ऐसा पॉलिनोमियल निकालना हो जिसके रूट इन वाले रूटों के रेसिप्रोकल हो, मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा हो, तो आपको 4 को तो आगे लिख देना है और 5 को पीछे, बस यही आंसर। हाँ नहीं, मैं शॉर्टकट का बता रहा हूँ, जो एमसीक्यू में आ गया मान लो, तो ऐसा करते हैं डायरेक्ट। अगर भैया मान लो 2 नंबर पूछ लिया, तो भैया तरीका क्या करेंगे हम? तरीका मैं बताता हूँ भाई, मुझे एक बात बताओ, अल इसमें अब मिड स्प्लिटिंग हो नहीं सकती तो अल्फा बीटा कैलकुलेट होगा नहीं, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन रिलेशनशिप फॉलो किया जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है भाई? -b/a के, तो बताइए, तो माइनस का -23/5, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 4/5, सही है। अच्छा मुझे जो बताना है वो कुछ ऐसा बताना है
कि एक्स स्क्वायर और माइनस 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा एक्स और प्लस 1 में अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय 1 में, हमें इसको बताना है ना भाई। यही वाला पॉलिनोमियल तो चाहिए आपको। इनके वैल्यू तो निकल नहीं सकती थी, तो ये निकाल के रख लिया, कोई बात नहीं, इनको इस्तेमाल करेंगे इसमें। लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा वो देखिए। इसको मैंने बताया था कैसे करते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा एक्स, और ये तो आपके पास है ही अल्फा बीटा। अब आप बताइए अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं। 23/5। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, 23/5। अल्फा बीटा की जगह क्या लिखोगे आप, 4/5। और यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह लिखेंगे हम 4/5 को ऊपर लिख दूं। 5/4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस इस 5 से आपने ये 5 काट दिया, यहाँ आ गया 23/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। फिर आप क्या कर लोगे, 4 एलसीएम। तो यार यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 4x स्क्वायर माइनस और प्लस का 5 इक्वल टू, ये इधर फेंक दिया, ये रहा। तो ये प्रोसेस लंबा वाला है। अगर एमसीक्यू में आया तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि आगे और पीछे के नंबरों को बदल के लिख देना है, इंक्लूडिंग साइन। साइन भी शिफ्ट होगा। जैसे मैं आपको एक पूछ ही लेता हूँ, लाओ उससे आप थोड़ा सा आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसके रेसिप्रोकल्स, जिसके जीरोस पिछले वाले पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल्स होंगे। मतलब पिछले वाले के अल्फा बीटा थे ना, लेकिन अब मैं ऐसा पॉलिनोमियल बना रहा हूं जिसके जीरोस, आप खुद गौर करिए, पिछले वाले के रेसिप्रोकल्स हैं। तो मैं अल्फा की जगह 1/अल्फा रख रहा हूं, बीटा की जगह 1/बीटा रख रहा हूं। भाई हमसे पूछते थे ये, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, और हमसे होता नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा टाइम हो गया इसको, बट मैं फिर भी बता रहा हूं। यहां तक समझ में आया आपको स्टोरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं कह रहा हूं इसी तरीके का सवाल आएगा इसमें से, अगर आएगा तो या तो ग्राफ का आएगा या तो ये अल्फा बीटा वाला आएगा। बस इसको छोड़कर इस पूरी एक्सरसाइज में से और कुछ नहीं आएगा। बाकी आपके पास थोड़ा सा ये एक केस स्टडीज आ सकती हैं, केस स्टडी उन्होंने पूछी भी है। ठीक है, केस स्टडीज पर गौर करिए, बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल से तो और कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अल्फा बीटा आपके जीरोस है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉलिनोमियल के। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ, किसी की वैल्यू पूछी है अल्फा प्लस बीटा की। अब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। आप ही देख के बता दीजिए बी कितना है, बी कितना है 0। यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर, एक्स तो है ही नहीं, तो 0x और माइनस का 1। तो बी की जगह हम लिखेंगे 0 और ए की जगह क्या लिखेंगे हम 1। तो आंसर कितना आएगा, तो आपका ऑप्शन इसमें मेरे ख्याल से डी। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बस खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, वो हम कर ही रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा जीरोस है किस पोलिनोमियल के, इसके 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 के। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हर्ष कैसे करते हैं वैल्यू कैलकुलेट इसकी, बताओ। एलसीएम ले रहे हैं हम, अल्फा बीटा, यहाँ कितना आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा, और इनकी वैल्यूज को हम रिलेशनशिप से निकाल लेते हैं। अब आप ही बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a। माइनस बी मतलब माइनस, तो एक तो फॉर्मूले का हो गया, एक -3 अपॉन में 4, तो इसका आएगा 3/4। अल्फा बीटा का कितना आएगा भाई, -7/4। बिल्कुल सी अपॉन ए होता है, तो -7/4। बाकी वैल्यू प्लेस करनी है इसमें, आप 3/4 ऊपर रखेंगे, -7/4 नीचे रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा -3/7। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एक केस स्टडी उन्होंने कुछ दी है कुछ इस तरीके से। आपके पास एक फंक्शन है जो इस तरीके से कट करता, मतलब इस तरीके से बन गया ऐसे, और इन्होंने वैल्यूज रखी है, ये वाली वैल्यू रखी है -3, ये वाली वैल्यू रखी है -1, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखी है 2, यहाँ पे ये रखा है इन्होंने 5 को इन्होंने जी पॉइंट बोला है,
यहाँ पे F पॉइंट है, ये E पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला D पॉइंट है, ये O है और ये C है, दिस इज B and this gonna be A। ये बेस्ड ऑन दिस अबव इंफॉर्मेशन केस स्टडी दे दी उन्होंने, बहुत बढ़िया है भाई। केस स्टडी से बिल्कुल मत भागिए, मैं सच कह रहा हूं। अब मेरा अंदाजा तो ये कहता है कि आप लोगों को रोकने के लिए केस स्टडी ही लगानी पड़ेगी। केस स्टडी से आप डरते हैं, ये बात वो जानते हैं। तो केस स्टडी दो, इससे बच्चा रुक जाएगा। और 3 केस स्टडी आएंगी, इसी में तो फंसेगा। तो आइए देखते हैं, केस स्टडी के साथ डील करना सीखे। क्वेश्चन नंबर 9 लगाया, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी। देखो ई ई एफ जी, ये जो कर्व बन रहा है किस तरीके का कर्व है भाई? पैराबोला। पता है ये बातें, पता है कि नहीं? पता पैराबोला समझ में आता ना? देखो मैं बता देता हूँ, इन केस अगर आपको नहीं आता है तो देखो, ये होता है स्ट्रेट लाइन, ये बात तो आप जानते हैं, ये सब कराई है। इस तरीके के कर्व जो होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जिनमें एक घुमाव होता है, एक घुमाव, इनको पैराबोला कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पैराबोला। ये कैसे भी हो सकता है पर ऐसा घुमाव सा होगा, इसको पैराबोला बोलते हैं। एक ऐसा भी होता है, इसे सर्कल बोलते हैं। एक इस तरीके का रहता है, जिसमें मतलब आपका सोलर सिस्टम टाइप का ऐसा, वो इसे इलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलिप्स। ये पैराबोला है, ये लाइन है, ये सर्कल है। और ऐसे भी होता है, एक इस तरफ मुंह करेगा, एक इस तरफ मुंह करेगा, इसको हाइपरबोला कहते हैं। हाइपर, ठीक है। ये एक्चुअली में एक कोन होती है, डबल नैप कोन, डबल नैप्ड कोन इस तरीके की, जैसे वो आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, इस तरीके से रहता है ना, इसमें रेत भरी रहती है, धीरे धीरे रेत इधर खिसकती है। हाँ हाँ, तो इस तरीके से अगर आप उसको चाकू से कट करें तो अलग अलग शेप्स पाते हैं। जैसे जैसे मान लो खीरा है, अगर आप खीरे को कट करें तो एक शेप पाएंगे आप, गोल शेप, इस तरीके की सर्कल। थोड़े जब मेहमान आते हैं तो आप डिजाइन में काटने की कोशिश करते हैं तो और तिरछा करके काटते हैं, तो इस तरीके का। तो मैं नहीं समझ में आएगा आयुष, तुम बर्तन धो दो उसको, यहाँ रख दीजिए बाबू। ठीक है आयुष, यहाँ ध्यान दो। हाँ मुझे पता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक केस स्टडी है, आइए इस केस स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने आपसे पूछा ई एफ जी जो है, ई एफ जी, ये कौन सा शेप है भाई? पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला शेप इस तरीके। नेक्स्ट आपसे पूछा है, इफ द कर्व एबीसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोलिनोमियल दिस। अगर ए बी और सी का जो कर्व है, अगर वो इस पोलिनोमियल द्वारा दिखाया जा रहा है, अगर ये वाला जो कर्व है, अगर ये इस पोलिनोमियल द्वारा दिखाया जाएगा पी ऑफ एक्स, तो आप मुझे बताइए जीरोस क्या होंगे? 40 44। तो ये इसके जीरोस पूछे, तो जीरोस क्या क्या भाई? एक तो -3 है और एक माइनस। क्या हो गया, बुकिंग पे जाना है क्या? ऐसे पूछना है तो टाइम लेट ना हो जाए, कस्टमर निकल ना जाए। पता कहीं का टाइम क्या हो रहा है लाड साहब को। नेक्स्ट देखिए, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस एट -1 एंड 2। अगर एक कार है जो कि इस पाथ को ट्रेस कर रही है और अगर उसके जीरोस हैं -1 और 2, देन इट इज गिवन बाय, तो वो कौन से पाथ को फॉलो करेगी? मतलब इस वाले पाथ को फॉलो तो करेगी नो डाउट,
लेकिन इसकी इक्वेशन पूछ रहा है आपसे। फॉर्मूला में डाल देंगे। भाई जीरोस पता है ना, हाँ, तो पोलिनोमियल बना सकते हैं ना, इसका मतलब यही तो है। हाँ भैया। पोलिनोमियल के लिए क्या था भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह क्या रखूं, -1 +2 एक्स -1 इंटू में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस का 2, भाई ये है वो पोलिनोमियल। एक बार गौर कर लीजिए, ऐसा कोई पोलिनोमियल इसमें अगर आपको दिख रहा है तो बताइए। सी है भैया। तो आंसर है सी, इसने डी टिक किया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। भाई ये पूरा कर्व दिखाते हुए कितने जीरोस हैं, आंसर है 4, 1 2 3 और 4, टोटल 4 जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। भाई सी ये है पॉइंट, जी ये है पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले आया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही तो पड़ रहा है, तो वाई कितना होगा, 0, और ये वाला 5, और इनके बीच में क्या लगा दीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकल जाएगा। हालांकि आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, तो 6 यूनिट आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि -1 इधर है, 5 पल्ली तरफ है, 5 + 1 6, डिस्टेंस 6 बेटे। आया समझ में? ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पर और भी कर सकता था खेल को, कि यार यहाँ 1 दे देता, यहाँ पर क्या दे देता 2, और मतलब यहाँ पे इस तरीके से -1 ऐसे वैल्यूज करते हुए फिर यहाँ पर फिर इसके और इसके बीच में डिस्टेंस पूछ लेता, ऐसे करके कुछ और भी मतलब ऐसा मत सोचिए कि पॉलिनोमियल है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं लगेगा उसमें, अगर ग्राफ बन रहा है तो। ठीक है, चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज भी चलेगा। ठीक है, सिर्फ टाइम मत पूछेगा। नेक्स्ट देखो भाई, सी है भैया 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस है -5 एंड प्रोडक्ट है 6। तो इसमें -5 और 6 क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि सम और प्रोडक्ट बोल रहा है। तो सम है -5 एंड प्रोडक्ट है 6। तो मेरे ख्याल से आप इसको कर लेंगे, पॉलिनोमियल बना लेंगे, ये आपने बनाया भी है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आगे भाई हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं इस पोलिनोमियल के, x² - x -4 के, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। भाई मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू तो बड़ी आसान है निकालनी, और इनको हमने अभी अभी सॉल्व भी किया था। अभी हर्षी बता रहा था कि इनका क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे बीटा और प्लस अल्फा लिख जाता है, यहाँ अल्फा बीटा तो है ही। अब इसके साथ भी आप चाहे तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर वैल्यू डल तो रही है, इसमें भी डल रही है, इसमें भी डल रही है, फिर काहे उसको एलसीएम लेके फिर ऐसा कुछ लाओगे जो बने ना। अच्छा, इसमें इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, बिल्कुल स्क्वायर कॉमन निकाल के, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी, ये भी आपको आ सकता है एक नंबर में। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, बता दो फटाफट, देख के बताओ, -1 सोच के बोलिएगा, मेरे ख्याल से तो बनाएगा, 1 नहीं, एक तो फॉर्मूले का माइनस, एक वैल्यू का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 अपॉन में ए भी कितना है 1 ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। फिर बड़ी वाली लाइन, हाँ भाई अल्फा बीटा, बिल्कुल सी अपॉन ए लिखेंगे तो -4 अपॉन में 1, और साइड में अल्फा बीटा अगेन है, तो भाई -4 अपॉन 1, भाई 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, और फिर माइनस ये -4 और यहाँ पे -4, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, -4 और यहाँ 1 और यहाँ प्लस का 16, और यहाँ हो जाएगा 17 अपॉन में 4, प्लस को 4 आया वो, कौन सा वाला, एक माइनस को और एक अल्फा बीटा भी तो माइनस को ही है, प्लस कौन सा ये ये वाला, पूरे अल्फा बीटा के आगे माइनस है, आपने प्लस नहीं किया। ये अल्फा बीटा -4 और एक अल्फा बीटा के आगे भी तो माइनस प्लस में, अच्छा ये माइनस है क्या, प्लस हो तो ये फिर प्लस हो जाएगा, 15.4 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1 है, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास -16, -16, तो माइनस माइनस नीचे से भी कट जाएगा, तो 15/4 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है।
आयुष कितना टाइम हो रहा है बाबू? नहीं मतलब आपने टाइम कितना दिया वो बता दो, उस हिसाब से हम करवा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ वन जीरोस ऑफ द क्वार्टर, अब बाबू लेकिन आपकी फीस तो पे होगी है, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चलो भाई नेक्स्ट देखो, एडमिट कार्ड नहीं मिला क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरो है 2, फाइंड करना है के। भाई कैसे करेंगे? इसको उठा के डाल देंगे इसमें, और p ऑफ 2 को इक्वल टू 0, इसमें से के एक ही है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। ठीक है निशान, अपने पाँव पे हाथ रख लो बेटा, पाँव पे ही है, अपने पाँव पे है। किताब पे धरा के कौन क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, इसकी वैल्यू पूछी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगेन सिंपल है, एलसीएम एलसीएम जो भी आप करोगे वो कर ही लोगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको टफ वन करा चुका हूं तो ये आपको आसानी लग रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, अगेन ऐसा ही है, नहीं कराएंगे उसको भी। 19 भी ऐसा ही है। 19 में देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो सम एंड प्रोडक्ट ही दे दिए तो फिर कुछ बचा ही नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट में आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 21, एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। भाई देखो इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चा घूम जाता है, आइए बात करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 2 मार्क्स में दिया है 2023 में, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे रखिए इसको। पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है p ऑफ x कितना है आपके पास, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ये पोलिनोमियल है। और बोला गया है एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। मतलब एक एक जैसे मान लीजिए अल्फा है, तो मैं अगर एक को अल्फा लेके चलूं तो बीटा जो है वो 1 अपॉन अल्फा बीटा 1 है वो। ये बात समझ में आ रही है आपको? मतलब अल्फा तो अल्फा ही है, अब बीटा जो है 1 अपॉन अल्फा, वो 1 अपॉन अल्फा है। भाई दोबारा देखो क्या चीज लिखी हुई है इसमें कि एक जो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो एक अल्फा था, दूसरा क्या था, बीटा। बीटा। अब वो ये कह रहा है कि एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो किसी एक को तो सेट करो भाई, हाँ ठीक है चलो अल्फा सेट कर दिया हमने, तो बीटा जो है वो किस चीज के इक्वल है, रेसिप्रोकल है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई दो जीरोस होते थे हमारे पास, तो एक को हम मान रहे हैं अल्फा, तो दूसरे को हम मान रहे हैं 1 अपॉन रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां अल्फा आएगा वहां तो आप अल्फा ही लिखेंगे, लेकिन जहां बीटा आएगा वहां पर आप पलट कर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा। आयुष ध्यान दीजिए बाबू। अच्छा जी, देन द वैल्यू ऑफ के, आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, के की। देखो के वाले क्वेश्चन अब मैं देख रहा हूं दो तरीके के आ रहे हैं। पहला, या तो वो एक जीरो दे देते हैं, और या तो वो ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। अच्छा ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है? ये स्टेटमेंट आपको दी गई है कि आप के की वैल्यू रिलेशनशिप से निकालना है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, माइनस नहीं सी अपॉन ए के। अब अगर मैं बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा इसमें लगाऊं, बी की जगह -37 लगाऊं, और ए की जगह 6 लगाऊं, तो इस पूरे केस में मुझे अल्फा की वैल्यू तो निकल सकती है, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है। चलिए दूसरा वाला रिलेशनशिप देखते हैं। अल्फा की जगह तो अल्फा चल ही रहा है, बीटा की जगह क्या बोला है, 1 अपॉन अल्फा, सी की जगह क्या बोला है, माइनस के माइनस 2 अपॉन में 6। अब आप बताइए इसको सॉल्व करना चाहिए या इसको सॉल्व करना चाहिए, अल्फा बीटा को। भाई अल्फा और ये तो कट जाएंगे, यहां तो बना जाएगा, यहाँ पे माइनस के माइनस 2 अपॉन में 6, मेरे ख्याल से इसमें से के हम निकाल लेंगे, समझ में? तो कभी भी ऐसा रिलेशनशिप देना, कभी भी ऐसी कोई बात कहे कि ये इसका रेसिप्रोकल है वो उसका रेसिप्रोकल है, तू मुझे के बता, तो इसका मतलब है आप रिलेशनशिप लिखिए दोनों के दोनों, और फिर खुद जज करिए कि कौन से रिलेशनशिप को सॉल्व करना चाहिए।
अच्छा इसको अंदर रख ले। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ अल्फा ना कट रहा हो, ऐसा हो सकता है, चांस बन जाता है कभी कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट हो जहां अल्फा नहीं कट रहा हो। अगर मान लीजिए यहाँ अल्फा बच रहा होता तो क्या आप के निकाल सकते थे? आंसर है नहीं। फिर क्या करना चाहिए तो इक्वेशन बनती है क्या हमें? इस वाली इक्वेशन को फिर हम पहले सॉल्व करते और इसमें से जो भी अल्फा की वैल्यू आती उसे इसमें रखते और फिर उसके बेसिस पर क्या निकालते के। फिर यही क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाता। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा कोई रिलेशनशिप बोले तो आप ये वाले रिलेशनशिप्स को लिखकर वैल्यूज इक्वेशंस बनाया जरूर है, उससे आपका कंसेप्ट इंप्रूव होगा कि मैं कौन सा सॉल्व करूंगा। देखो मैं कर दूं आप लिख लो रट लो, ऐसे नहीं बनेगी बात, क्योंकि मुझे नहीं पता ना यही क्वेश्चन आएगा। मैं आपको कंसेप्ट सिखा सकता हूँ कि हाँ ऐसा करिए, इक्वेशन जरूर बनाया करो, इक्वेशनों में फिर सोचा करो कि यार कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर। अच्छा इसमें फिर आप के तो निकाल लोगे ना मेरे ख्याल से, 6 उधर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस का के और प्लस का 2, फिर के उधर चला जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 4, के निकल जाएगा आपके पास माइनस का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं इस पोलिनोमियल के सच दैट, ऐसा एक कुछ हिसाब किताब दिया हुआ है। भाई देखो आपको पोलिनोमियल दिया है ये एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 और प्लस सी इक्वल टू, मतलब ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और एक रिलेशनशिप और दिया हुआ है कि अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 किसके बराबर है। ये बात दी हुई है, ये उन्होंने दिया है और दो रिलेशनशिप्स मैं निकाल सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर भी है माइनस बी अपॉन ए के। तो एक तो माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस, एक वैल्यू का माइनस, तो इसको मैं लिखूंगा पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1। अच्छा इसमें प्रॉब्लम फंस रही, नहीं 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 रुको 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 भाई, ये अच्छा क्वेश्चन, देखो 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 देखो, ये आपका जनरल फॉर्मेट में नहीं है अभी क्वेश्चन। जनरल फॉर्मेट क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर तो चलो ठीक है, एक्स कहाँ है, एक्स ऐसे पीछे होना चाहिए था ना, जबकि ये अंदर फंसा पड़ा है एक्स। तो आपको कायदे से पहले इसको जनरल फॉर्मेट में लाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस पी को अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस पी एक्स माइनस पी एंड प्लस का सी। भैया ये तो बिगड़ रहा है मामला, नहीं बिल्कुल नहीं बिगड़ रहा, देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स, ये देखो लास्ट में लिखा है ना एक्स, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये सी है, ये कांस्टेंट है, इसके पीछे ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। देखो आप अगर करके जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर पहली बार करोगे तो देखो मैं क्योंकि मैंने किया हुआ है इसलिए मुझे पता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने करे हैं तो मेरे को ख्याल आ गया अच्छा ये तो अलग टाइप का है, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा था। तो कभी कभी ऐसे फॉर्मेट में भी देता है भाई, थोड़ा सा रुक के संभल के करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस पी एक्स हो गया और बेशक प्लस लिख के माइनस पी प्लस सी। अब ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है माइनस पी, और सी का रोल कौन प्ले कर रहा है माइनस पी प्लस सी। अब हमारे दो एक रिलेशनशिप तो ये हो गया, इससे क्या मिलेगा वो एक अलग बात है। दो रिलेशनशिप मैं लिख लेता हूं। हाँ भाई पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा। हाँ भाई अल्फा प्लस बीटा क्या कहता है, माइनस बी अपॉन ए, तो पी अपॉन में 1, तो पी लिख देते हैं पी अपॉन 1। और दूसरा रिलेशन क्या कहता है, अल्फा बीटा क्या, माइनस पी प्लस सी अपॉन 1। हाँ मतलब माइनस पी प्लस सी अपॉन में 1। ठीक है, एक रिलेशनशिप ये है। तीनों रिलेशनशिप मैंने लिखे हुए हैं, एक दिया हुआ था, दो मैंने वो अपने रिलेशनशिप वाले से कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा वो सुनो, क्वेश्चन आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मुझे वो सी की वैल्यू चाहिए। अब भाई इससे ना तो आपको अल्फा पता है ना आपको बीटा पता है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन इन इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। ब्रैकेट तो हम खोलेंगे, इस ब्रैकेट को इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा से मैं पूरे को मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो क्या बनेगा अल्फा बीटा प्लस 1। सही है, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम
अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 ये अल्फा बीटा की जगह मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ? प्लस सी अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं प्लस 1 इक्वल टू 0 पी से पी कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई? सही है ना? मैं बस खाली ये कह रहा हूँ कि जितनी भी इक्वेशन दी है वो सारी रखो तो सही, सॉल्व करके देखो जो कर सकते हो। ठीक है, तो आई वांट यू टू ट्राई दिस पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, केस स्टडी भी खुद करिए। 11 क्वेश्चन तो इसके बच रहे हैं और लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन इसके बच रहे हैं, तो 19 क्वेश्चन बचते हैं। 19 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बाकी सेल्फ असेसमेंट थोड़ा सा देखिए, इसका सेल्फ असेसमेंट जरूर देखिए। देखो मैंने किसी भी चैप्टर का आपको सेल्फ असेसमेंट नहीं बोला, इसका बोल रहा हूँ, कुछ मतलब है, कुछ पर्पस है इसका। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इसकी सारी तो केस स्टडी ट्राई करें, जो सैंपल क्वेश्चंस हैं, सैंपल सीबीएसई सैंपल क्वेश्चंस ये जो है इनको ट्राई जरूर करें। इसमें लगभग 8 और प्लस 11 क्वेश्चन तो ये है, और सेल्फ असेसमेंट के अगर मौका मिले तो ट्राई करें, कराऊंगा मैं मानता हूं। ठीक है, मैंने आपको बोला था होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है, बट इंग्लिश का पेपर है, अगर आप 1 घंटा निकाल सके तो निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।